नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अक्टूबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इनकम टैक्स रेट पर करवा चौथ का ब्रेक। पीएम मोदी की किसानों को बड़ी सौगात। 35,000 करोड़ की योजनाओं का किया शुभारंभ। 76 यात्रियों से भरे विमान की विंडशील्ड टूटी। जयपुर की सड़कों पर फरारी का काफिला। दिवाली से पहले दुल्हन की तरह सजेगा खाटू श्याम का दरबार, भक्तों को 2 दिन नहीं मिलेंगे दर्शन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आयकर विभाग ने एक बहुत बड़े रेलवे और हाईवे ठेकेदार के ठिकाने पर छापा मारा है। यह ठेकेदार हर साल 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है, लेकिन इस बड़े एक्शन के बीच एक अनोखी बात सामने आई है। करवा चौथ के त्योहार की वजह से आईटी टीम ने छापेमारी के बीच एक दिन के काम रोक लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकारी जांच एजेंसी ने त्योहार के लिए कार्रवाई पर ब्रेक लगाया हो। परिवार की महिलाओं ने व्रत रखा हुआ था, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए आईटी टीम ने राजस्थान के कुछ ठिकानों पर तलाशी को एक दिन के लिए टाल दिया। इस छोटे से ब्रेक के बाद आईटी की टीम ने आज शनिवार सुबह फिर से जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर और बाकी सभी 40 ठिकानों पर तलाशी और हिसाब किताब की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के किसानों को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के करीब 35,440 करोड़ रुपए की 2 अहम योजनाओं की शुरुआत की। इनमें करीब 24,000 करोड़ रुपए की धन धान्य कृषि योजना की भी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत सरकार देश के 100 जिलों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने, किसानों को खर्च देने, सिंचाई और फसलों में विविधता और फसल प्रबंधन को बेहतर करने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही पीएम मोदी ने दालों में मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6 वर्षीय मिशन योजना की भी शुरुआत की है। एक बड़ा हवाई हादसा उस समय टल गया जब एक निजी एयरलाइन की फ्लाइट के पायलट ने लैंडिंग से ठीक पहले विमान की विंडशील्ड में दरार देख ली। यह घटना उस वक्त हुई जब विमान चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरने की तैयारी कर रहा था और उसमें 76 यात्री सवार थे। शनिवार को मदुरई से चेन्नई के लिए रवाना हुए इस विमान ने उड़ान तो सामान्य रूप से भरी थी, लेकिन जैसे जैसे विमान लैंडिंग के करीब पहुंचा, पायलट की नजर कॉकपिट के सामने की विंडशील्ड पर पड़ी, जो दरकी हुई दिखाई दी। पायलट ने बिना समय गंवाए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को स्थिति की जानकारी दी। इसके बाद एटीसी की मदद से विमान को सुरक्षित लैंड करवाया गया। राजधानी जयपुर में फरारी टूर राजस्थान के तहत लग्जरी और हाई परफॉर्मेंस फरारी कारों का काफिला नजर आया। इस आयोजन में देश विदेश से कई फरारी प्रेमी शामिल हुए। इसके बाद जयपुर में फरारी की रैली निकाली गई। आयोजन में शामिल फरारी कारों की कीमत 3 करोड़ 76 लाख से 10 करोड़ 50 लाख तक है। काफिले में फरारी 296 जीटीबी, फरारी F8 ट्रिब्यो और फरारी रोमा को लोगों ने खूब पसंद किया। फरारी इंडिया की टीम ने इवेंट के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि फरारी प्रेमियों को परिवार एक बार फिर एकजुट हुआ है। इस बार राजस्थान की शाही गोद में है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में श्री श्याम मंदिर खाटू श्याम जी में विशेष साफ सफाई और साज सज्जे का कार्य किया जाएगा। इस कारण मंदिर प्रशासन ने कपाट अस्थायी रूप से आम दर्शनार्थियों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। मंदिर के कपाट 12 अक्टूबर को रात 10 बजे से लेकर 13 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। इस अवधि में मंदिर परिसर, गर्भगृह और आसपास के क्षेत्र में दीपावली की तैयारियों के तहत सफाई, रंग पुताई और विद्युत सजावट का कार्य किया जाएगा। हर साल दीपावली के मौके पर खाटू श्याम जी मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और इस दौरान लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए यहां पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री के बार बार कहने के बावजूद काम नहीं करने वाले राजस्थान के 2 सीनियर भारतीय वन सेना के अधिकारियों पर सरकार ने एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीएम ने नाराजगी जताने के बाद वन मंत्री संजय शर्मा ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। दोनों अधिकारियों पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप है। मामला वन विभाग के राजस्थान में मौजूद सभी गेस्ट हाउस को पर्यटकों के लिए खोलने सहित अन्य मुद्दों से जुड़ा हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी द्वारा एक सहायक प्रोफेसर को नौकरी से टर्मिनेट करने के आदेश को सही ठहराया है। जस्टिस रेखा बोराना ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में प्रीति कल्ला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि स्टडी लीव खत्म होने के बाद लगातार 3 साल तक ड्यूटी पर नहीं लौटना जानबूझकर गैर हाजिरी और नौकरी छोड़ना है, इसलिए नौकरी खत्म करने का निर्णय सही है। दीपिका पादुकोण एक्टर और द लिव लव ऑफ फाउंडेशन की संस्थापक को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश की पहली मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह कदम मंत्रालय द्वारा देश में मेंटल हेल्थ के लिए और ज्यादा सही माहौल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर श्री जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कहा, श्रीमती दीपिका पादुकोण के साथ यह पार्टनरशिप भारत में मेंटल हेल्थ के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने, इस विषयों पर आम चर्चा को बढ़ावा देने और मेंटल हेल्थ को पब्लिक हेल्थ का एक अहम हिस्सा बताने में मदद करेगी। आरबीआई ने हाल ही में ऑफलाइन डिजिटल रुपया लॉन्च किया है। अब लोग बिना इंटरनेट या नेटवर्क के भी आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। यह भारतीय रुपये का डिजिटल रूप है। इसे आप डिजिटल वॉलेट में कैश के तौर पर स्टोर कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको क्यूआर कोड स्कैन या केवल एक टैप करना पड़ेगा।
जयपुर में साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्गों को डराकर ठगी करने वाले साइबर गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर थाना पुलिस ने जयपुर निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग से 23,56,000 रुपए की ठगी के मामले में गिरोह के सक्रिय सदस्य अनिल कुमार कुमावत को गिरफ्तार किया, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस विकास शर्मा के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम शांतनु कुमार के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई हुई। दीपावली से पहले अलवर फूड विभाग एक्शन मोड में आ गया है। विभाग ने मिलावटी सामान पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। खाद्य विभाग ने मिलावटी दुकानदारों की जांच भी शुरू कर दी है। अगर दीपावली पर्व नजदीक आने के साथ ही अलवर फूड विभाग खाद्य सुरक्षा को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में है। विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में कार्रवाई करते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। फूड विभाग के अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि दीपावली पर बड़ी मात्रा में दुकानदार मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचते हैं और इसी को देखते हुए जाँच का यह अभियान शुरू किया गया है। झुंझुनू में दीपावली के नजदीक आते ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। पुलिस ने ऑपरेशन सुरक्षा की शुरुआत की है। इसके तहत देर रात विशेष हथियारबंद ए श्रेणी नाकाबंदी की गई है। सुरक्षा के इस विशेष अभियान का मुख्य फोकस हरियाणा बॉर्डर पर रखा गया है, ताकि सीमा पार से होने वाले अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा सके। एसपी ब्रजेश उपाध्याय ने खुद इस विशेष नाकाबंदी पर नजर रखी। झालावाड़ जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 50 राशन की दुकानों पर पिछले 10 दिनों से गेहूं का वितरण ठप पड़ा है। इसमें करीब 20,000 उपभोक्ता परेशान हैं, जबकि वितरण पखवाड़ा शुरू हो चुका है। संबंधित विभाग के ऑनलाइन आंकड़ों के अनुसार इन दुकानों पर वितरण व्यवस्था पूरी तरह ठप है। उपभोक्ताओं को गेहूं का आवंटन 30 सितंबर तक हो चुका है, लेकिन निरीक्षण के अभाव में राशन डीलर समय पर दुकानें नहीं खोल रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया है। जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी है। आयोग ने 21 सितंबर को प्रदेश में स्नातक स्तरीय परीक्षा करवाई थी, जिसमें करीब 1,05,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में हरिद्वार के एक केंद्र से पेपर के 3 बजे मोबाइल के माध्यम से बाहर आ गए थे और परीक्षा के दौरान ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। भोजपुरी फिल्म स्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह ने साफ कर दिया है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाल ही में वो बीजेपी में दोबारा शामिल हुए थे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।